आज हम बनाएंगे मिनी समोसा मटरी। इन समोसा मटरी को बनाना बहुत आसान होता है, इजली तरीके से बन भी जाती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। आप इन्हें चाय के साथ दोपहर के बाद शाम के नाश्ते में ले सकते हो, सुबह के नाश्ते में ले सकते हो। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल राधा होम किचन में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिनी समोसा मटरी को बनाना। तो यहाँ पे मैंने लिया एक बर्तन कोशिश कीजिएगा आपकी बड़ा ही रखना, क्योंकि आटा लगाते समय हमें बड़े बर्तन में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़ी कटोरी के करीब मैदा। अब हम इस मैदे में डालेंगे 1 चम्मच के करीब अजवाइन, और 1 चम्मच के करीब ही हम इसमें डालेंगे काली मिर्च दरदरी पीसकर, और 1 से 2 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। और नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपको पसंद हो। तो नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप इसमें घी भी यूज़ कर सकते हो। कुकिंग ऑयल डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसका आटा तैयार कर लेना है, और आटे को आपने टाइट ही रखना है, ढीला आटा इसका नहीं करना है। तो अब क्या करना है, आटे के ऊपर हमने कुकिंग ऑयल को लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए इसे हमने आटे को ढककर रख देना है। ठीक है, तो अब आटे को देखते हैं। आटा हमारा अच्छे से लग चुका है, एकदम से नरम आटा हमारा लग गया है। इस आटे को अब थोड़ा सा मसल लेंगे। अब इसकी हमने लोई तैयार कर लेनी है। हम इस मिनी समोसा मटरी को 5 सीट से बेलकर तैयार करेंगे। आपकी मर्जी है, आप इसे 4 भी कर सकते हो, 3 सीट भी तैयार कर सकते हो, या 2 भी रख सकते हो, या आप 6 सीट भी बेल कर तैयार कर सकते हो। अगर इससे आप ऊपर करोगे तो ये थोड़ा मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि एक लोई को उठाना है और इसे रोटी जैसा शेप दे देना है। कोशिश कीजिएगा कि ये पतली ही मिले, मोटी आपको इसे नहीं रखना है, पतला ही आपने इसे बेल लेना है। तो ऐसे ही हमने इसकी 5 सीट को तैयार कर लेना है, क्योंकि मैं 5 सीट की मिनी मटरी समोसा बनाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी 5 सीट बेलकर तैयार हो गई है। पाँचों सीट मैंने तैयार कर ली है। अब क्या करना है, आपने एक कटोरी लेनी है, और उस कटोरी के अंदर आपने 2 से 3 चम्मच मैदे की लेनी है। अब इस मैदे में हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। आप रिफाइंड या घी भी ले सकते हो। ऑयल डालने के बाद हमें इसका एक अच्छे से घोल तैयार कर लेना है। तो घोल यहाँ पे तैयार हो गया है। अब क्या करना है कि जो हमने सीट तैयार की है बेलकर, उस सीट के ऊपर हमने इस घोल को अच्छे से लगा लेना है। पूरी सीट पर हमने अच्छे से इस घोल को लगा लेना है। आप इसे हाथों से लगाना चाहते हैं तो आप इसे हाथों से भी लगा सकते हो। फिर क्या करना है कि दूसरी सीट को उठाना है और उसके ऊपर रख देना है। अगर आपकी दूसरी सीट या पहली सीट छोटी मिल गई हो तो आपको उसको खींचकर उसके समान ही कर देना है। अब क्या करना है, दूसरी सीट के ऊपर भी हमें इस घोल को लगा लेना है।
फिर तीसरी सीट को इसके ऊपर रख देना है। आपने ऐसे ही 5 सीटों को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 5 सीटों को तैयार कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे से हल्के हल्के हाथों से बेल लेंगे। इसे थोड़ी और ज़्यादा शेप दे देंगे बड़ी। हल्के हल्के हाथों से इसे बेलिएगा। अब क्या करना है कि अब हमें इन सीट का रोल तैयार करना है। ऐसे जैसे कि आप लोग देख रहे हो, इसका हमने रोल तैयार कर लेना है। और रोल को हमने टाइट ही रखना है। तो देखिएगा ऐसे फिर आपने इसे घुमा देना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा रोल तैयार हो गया है। अब क्या करना है, आपको इसे अब कट कर लेना है। छोटी छोटी लोई में इसकी कट कर लेनी है। तो मैंने सारी लोई को कट कर लिया था। अब हमें क्या करना है कि एक लोई को उठाना है और हथेली पे रखना है और इसे आगे की ओर दबा देना है। देखिए जैसे आप लोग देख रहे हो, इसे आगे की ओर दबाना है। अब दूसरी लोई को उठाना है, उसे भी आगे की ओर ऐसे दबा देना है। तो एक एक लोई को हमने ऐसे ही कर लेना है। ठीक है, आप इसे नीचे रख के भी कर सकते हो। ये देखिए ऐसे लिया और हाथे से आगे की साइड दबा दिया। देखिए तो यहाँ पे मैंने सारी ऐसे तैयार कर ली थी, आप देख सकते हो। तो चलिए अब क्या करना है, एक लोई को उठाना है और उसे हमें पूरी जैसा बेल लेना है। जैसे कि हम पूरी बेलते हैं उस साइज में एक लोई को हमने बेल लेना है। अब क्या करेंगे, उसे हाथों पे रखेंगे हथेली के बीच में और इसे बीच में से मोड़ देंगे। और फिर उसके जो ऊपर का सिरा है उस पे हम लगाएंगे पानी। तो पानी लगाने के बाद एक कोने को दूसरे कोने पर रख देना है और इसे हमने ऐसे बंद कर देना है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। देखिए ऐसे करना है। तो देखिए हमारी मिनी समोसा मठड़ी बनकर तैयार हो गई है। मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। लोई को उठाना है, उससे बेल लेना है, पूरी जैसी शेप दे देनी है जैसे कि हम पूरी को बेलते हैं। अब इसको उठाए, हथेली पे रखे और बीच में से इसको मोड़ दे ऐसे। फिर उसके ऊपर के सिरे पर पानी लगाए और एक कोना उठाकर दूसरे कोने पर जोड़ दे। ये देखिए ऐसे हमने इसको मिला देना है और इस कोने को हमने हथेली पर रखकर इक्वल कर लेना है। तो ऐसे ही हमने सारी मठड़ी को अपनी तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी सारी मिनी समोसा मठड़ी बनकर तैयार हो गई है। हमने गैस पे रख दिया था तेल गर्म होने के लिए, तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस तेल के अंदर हम एक एक करके मिनी समोसा मठड़ी को डाल देंगे। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब हम इसमें मठड़ी को डालें तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया हो। और डालने के बाद हमने गैस की फ्लेम को कम कर देना है, ज़्यादा फ्लेम हमने नहीं रखनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि ये मठड़ी बाहर से तो सिक जाएंगी पर इसमें कुरकुरा और क्रिस्पीपन नहीं आएगा अगर हमने तेज़ आंच इसकी रखी तो। ठीक है, तो आंच को आपने कम ही रखना है और ये धीरे धीरे अपने आप अच्छे से सिकती जाएंगी कम आंच पर। जब आपको ये लगे कि ये एक साइड से सिक चुकी हैं तो आप उसे दूसरी साइड, आपने इसको दूसरी साइड से पलट देना है।
ठीक है। तो ऐसे ही इसे अल्टा पल्टी करके सेक ले। आप देख सकते हो कि हमारी मिनी समोसा मठड़ी सिककर तैयार हो गई है। जो बाकी की जो मिनी मठड़ी है समोसा, वो भी आप ऐसे ही सेक लेना। और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी बनती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये मिनी समोसा मठड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए, आप इसमें कुरकुरापन भी देख सकते हो, क्रिस्पी भी देख सकते हो, और ये देखने में बड़ी सुंदर लगती है। आप इन्हें चाय के साथ शाम के नाश्ते में भी ले सकते हो, सुबह भी ले सकते हो, और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हो। तो